बच्चे सुनते नहीं हैं। और आपने ये कितनी बार कहा होगा कि बेटा खाना खा लो, पढ़ाई कर लो या मोबाइल छोड़ दो। और जब हर बार क्या जवाब मिला होगा? थोड़ी देर में मम्मी, या फिर कभी कभी तो बच्चे इग्नोर भी कर देते हैं। अगर ये आपकी रोज की कहानी है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो न सिर्फ आपके बच्चों को आपकी बात सुनने पे मजबूर कर देगी, बल्कि आपकी और आपके बच्चे की बॉन्डिंग को और भी मजबूत बना देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मेरी इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेरेंटिंग आसान नहीं है। एक तरफ तो इतनी सारी जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ बच्चों की परवरिश का प्रेशर। और जब बच्चे आपकी बात ना माने तो और भी फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट, ये दोनों ही चीज़ें हमारी बढ़ जाती हैं। आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं कहूँ कि आपको चिल्लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस कनेक्शन से करेक्शन होगा। और हम पेरेंट्स बच्चों को करेक्ट करने में लग जाते हैं, जैसा कि हमारे साथ होता था। जैसी हमारी पेरेंटिंग हुई है, आज के बच्चों की वैसी पेरेंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि समय के अनुसार ज़रूरतें, चीज़ें, माहौल सब कुछ बदल रहा है। हमारे ज़माने में कुछ भी अगर बात नहीं सुनी जाती थी तो डांटा जाता था। डांटने पे भी काम नहीं बनता था तो शायद पिटाई भी हो जाती थी। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। या फिर छोटे बच्चों की पिटाई करने से कोई हल नहीं निकलने वाला, बल्कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को आप अपने आप से इमोशनली दूर कर देते हैं। क्योंकि हम जिस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, बच्चे उस प्रोस्पेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। और जब आप किसी बच्चे की पिटाई कर देते हैं, उस टाइम आप खुद अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, अपना सारा गुस्सा उसके पिटाई करके निकाल देते हैं। पर उस बच्चे को नहीं पता, वो आपसे इमोशनली बहुत दूर चला जाता है। और शायद किसी दिन की पिटाई उसको बड़े होने पे बहुत दिनों तक याद रहेगी, और वो जीवन भर आपको इस बात के लिए कोसता रहेगा, ब्लेम करेगा, और इस चीज़ की वजह से वो आपसे दूर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि इस तरह करके हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम उन्हें सुधार रहे हैं। तो इससे बच्चे सुधर नहीं रहे हो, तो हमें इन सारी चीज़ों को समझना होगा। तो हमें कुछ भी करेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ कनेक्ट होना है। जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो करेक्शन अपने आप हो जाएगा। एक बार मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी कभी भी मेरी बात नहीं सुनती है। चाहे मैं उसे कितनी बार भी कहूँ, उसका फोकस हमेशा खेलने पे, खिलौनों पे ही होता है। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि पहले तुम अपनी बेटी को समझो, उसके बाद उसे समझाओ। और उसको ये ट्रिक मैंने बताई, और उस ट्रिक को उसने आजमाया, और उसने अपनी बेटी पे चिल्लाना छोड़ दिया, और उसने अपनी बेटी के साथ बैठ के उन खिलौनों में इंटरेस्ट लिया जो उसकी बेटी खेल रही थी। जब वो हर दिन अपनी बेटी के साथ उन खिलौनों के साथ खेलने लगी, तो पता है क्या हुआ? सिर्फ 10 मिनट के बाद उसकी बेटी ने खुद ही कहा कि चलो मम्मी, हम होमवर्क करते हैं। तो चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। तो आप भी हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो आज मैं आपके साथ यही टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। जब भी आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो सबसे पहले रुक जाइए, बिना कुछ बोले उसके पास जाइए और उसके साथ बैठ जाइए। नॉर्मली होता क्या है कि हम कुछ भी बच्चों को बोलते हैं, वो नहीं सुनते हैं, तो हम चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। हम काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि जो जो हम बोले वो बच्चे सिर्फ वो मानते जाएं। तो ऐसा नहीं होता है, हमें भी समझना होगा। कहते हैं ना कि ये बचपन बार बार नहीं मिलता, और जब हम अपने जीवन से बहुत दुखी हो जाते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम बच्चे बन जाएं। क्यों? क्योंकि उस वक्त पूरी फ्रीडम होती है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम चाहे कुछ भी करें। तो कम से कम ये बचपन एक बार मिला है, तो अपने बच्चों का बचपन मत खोइए। तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उन पर मत डालिए। अक्सर हम पेरेंट्स अपने जीवन के फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकालते हैं, तो आज से ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बड़े होने के बाद हमें लगता है बस कामों को कंप्लीट करना है, हम हमेशा काम कंप्लीट करने के पीछे रहते हैं। लेकिन बच्चे हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो हर पल को जीना जानते हैं, वो प्रेजेंट में रहते हैं। तो इसीलिए जैसे ही मम्मी पापा कोई काम कहते हैं, बच्चे तुरंत नहीं करते, क्योंकि वो फन कर रहे हैं, उनको हर चीज़ में इंजॉयमेंट चाहिए। तो इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा कि जिस लेवल पे, जिस बुद्धि से हम सोच रहे हैं, वो अभी उस लेवल पे नहीं आए हैं। तो इसीलिए आप कुछ भी चीज़ें बोलते हैं तो रुक जाइए। उस वक्त आपको चिल्लाना नहीं है। आपने बच्चे को कुछ बोला तो उसने सुना नहीं सुना, उसके बाद आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। आप बिना कुछ बोले उसके पास जाएंगे, उसके साथ बैठेंगे और आई कांटेक्ट बनाएंगे।
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, तब तक सामने वाले को किसी को फ़ील ही नहीं होता है कि हम उसकी बातों को सुन रहे हैं या उसको समझ रहे हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब बच्चे आप स्कूल से आते हैं और मम्मी उस टाइम फ़ोन पे किसी से बातें कर रही है, या वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब की वीडियोज़ देख रही है और अपने फ़ोन को चला रही है, और जब बच्चे कुछ भी बोल रहा है और मम्मी अपने इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को चला रही है और बच्चे बोले जा रहे हैं मम्मी, मम्मी, और हम क्या करते हैं, हाँ, 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 ठीक है, रुको, हाँ, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। तो आप सोचिए, क्या उस बच्चे को आई कांटेक्ट फ़ील हो रहा है? वो चाहे आप सुन रहे हो, लेकिन उसे नहीं फ़ील हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो फिर चुप हो जाता है। और अक्सर आपके साथ भी होता होगा कि आप अपने हस्बैंड को बोल रही होंगी और वो भी टीवी या फ़ोन में इसी तरह बिज़ी थे और वो कह रहे हैं, हाँ, हाँ, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो जब तक कि आई कांटेक्ट ना हो, क्या हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बातों को ध्यान से सुन रहा है? और अक्सर यही बड़ी सबसे दिक्कत होती है कि हम किसी बातों को सिर्फ़ सुन रहे होते हैं और इतना काफ़ी नहीं है। तो आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आई कांटेक्ट होना ही बताता है कि सामने वालों को आप ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो। अभी मैं वीडियो भी बना रही हूँ, अगर मैं नीचे आँखें करके और इस तरह करके वीडियोज़ बनाऊँ, तो क्या आप वीडियो में एंगेज हो पाएँगे? आपको लगेगा कि मैं तो वैसे ही बोले जा रही हूँ। तो वो आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैं कैमरा फेस करके कैमरे की तरफ देख के बना रही हूँ, और आपको भी लगता होगा जब मेरी वीडियोज़ देखते होंगे कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों फ़ील होता है? क्योंकि ये आई कॉन्टैक्ट का कमाल है। तो इसीलिए सबसे पहला काम है कि आपको अपने बच्चे के पास जाना है और उससे आई कॉन्टैक्ट बनाना है। फिर उसके बाद आप जो कुछ भी बोलेंगे, तो वो उस बात को सुनेगा और समझेगा, क्योंकि एक बॉन्डिंग बन जाती है। और ये सिंपल स्टेप बच्चे को ये फ़ील कराता है कि आप उसके इमोशंस को समझना चाहते हैं, और यही पहला कदम है अपना ट्रस्ट डेवलप करने का। अब जब आप अपने बच्चे के पास गए, आई कांटेक्ट किया, अब उससे उनके खेल या किसी भी एक्टिविटी के बारे में बातें कीजिए। जैसे अगर वो कोई खिलौने से खेल रहा है, उसके खिलौनों को देख के बोलिए, वाओ! ये कार कितनी सुंदर है, ये गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है, तुमने तो ड्राइंग बहुत अच्छी की है, तुम ये क्या बना रहे हो? अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो। तो आपको जानबूझ के उसके कामों में सच्चा इंटरेस्ट लेना है, सिर्फ़ बोलने के लिए नहीं बोलना है। क्योंकि हम इंसान सब कुछ समझ रहे होते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सही। तो आपको सचमुच उस बच्चे के काम में इंटरेस्ट लेना है। अगर वो खेल रहा है, जो भी चीज़ें वो खेल रहा है, उसमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर वो कोई ड्राइंग बना रहा है, तो उस ड्राइंग को देख के आप बोलिए, वाओ! कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है, ये कलर कौन-सा है? तो आप उससे कुछ-कुछ करके क्वेश्चन पूछिए, कुछ सवाल पूछिए और उसके काम में इंटरेस्ट लीजिए। तो बच्चे को नेचुरली आपकी बात सुनने के लिए वो रेडी हो जाएगा, और उससे लगेगा कि हाँ, आप उसको समझ रहे हो। और यही एक चीज़ है जो हम पेरेंट्स नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चे हमारी बातों को समझें, और हम भूल जाते हैं कि हम भी जब बच्चे थे तो ये बातें हमें भी समझ नहीं आती थी। तो हम किस तरह से उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर से अभी से इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि वो हमारी बातों को सुने। तो इसीलिए बच्चों को बच्चे ही रहने दीजिए, और इससे अच्छा ये होगा कि हम भी वापस अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाएँ और कुछ बचपन अपना भी याद करें। तो अब जब आपने इस कनेक्शन को बना लिया है, तो बिल्कुल शांति से अपनी बात को कहिए, जो भी अब आप कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने कनेक्शन बना लिया है, एक बॉन्डिंग बन गई है, क्योंकि उस बच्चे को भी दिख रहा है कि आप उसके साथ इन्वॉल्व हैं। और अगर आप उससे अब कुछ बात कहेंगे कि बेटा आप 5 मिनट में खाना खा लो, या फिर तुम चलो पढ़ाई कर लो, इस तरह की कोई बातें आप करेंगे, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 90% केस में बच्चा आपकी बात को मान लेता है। तो ये ऐसा होता है, और ये करके देखिएगा। और एक बात याद रखिए, एप्रिशिएशन इज़ द की। जब बच्चा आपकी बात मान ले, तो उसकी तारीफ़ कीजिए। जैसे, थैंक यू बेटा, आपने मेरी बात को माना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, या तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि तुम बहुत सिंसियर हो। तो वो अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उसकी ड्राइंग अच्छी है, तो उसके लिए भी उसको एप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये एप्रिशिएशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपने भी देखा होगा कि बचपन में हमें जिस जिस चीज़ के लिए एप्रिशिएशन मिला है, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस आज भी बहुत हाई है। लेकिन जिस चीज़ में हमें एप्रिशिएशन नहीं मिला, तारीफ़ें नहीं मिली, या किसी ने कोई कमी निकाल दी, तो आज भी हम उस चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये गलती आप अपने बच्चों के साथ ना करें। जब आप उसके कामों की तारीफ़ करेंगे, और ये छोटी-छोटी तारीफ़ उसे दोबारा उस अच्छे बिहेव को करने के लिए इंस्पायर करेंगी। तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा, ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये हर बच्चे के लिए काम करेगा? हाँ, ये हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है, लेकिन टेक्निक हर बार काम करती है, क्योंकि ये बच्चों की इमोशनल नीड को एड्रेस करती है। हम सबको पता है कि हमारी फिज़िकल नीड के अलावा इमोशनल नीड भी होती है, और जब हम किसी की इमोशनल नीड को पूरा कर रहे होते हैं, तो सबकॉन्शियसली वो व्यक्ति हमारी बातों को मान रहा होता है।
चाहे आपका बच्चा 5 साल का हो या 15 साल का, कनेक्शन से ही करेक्शन होगा। और ये जो आज की वीडियो है, ये हर बच्चे पे एप्लीकेबल होती है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक इमोशनल नीड होती है अपने पेरेंट्स के लिए। तो जितनी हम अपने बच्चों की इमोशनल नीड को पूरा करेंगे, उतना ही वो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा। और ये पूरी गारंटी हो जाती है कि टीनेज में जब हम बच्चे औरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सारी इमोशनल नीड हम पेरेंट्स पूरी कर रहे होंगे। तो अगर आपने भी कभी ऐसा किया है, या अगर आज इसे ट्राई करने वाले हैं, तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। तो याद रखिए, बच्चों को सुनने के लिए तैयार करना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सही तरीके की ज़रूरत है। इसीलिए बच्चों से कनेक्शन बनाना है, करेक्शन नहीं करना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।